अभी वर्तमान में बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके गृह जिला में ये हाल है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है सवाल के चौसा प्रखंड के चौसा पूर्वी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय जो पैसा आता है राशि खर्चा करने के लिए वो पैसा खर्चा पाने लेता है, उसके बाद सब पैसा का रिपेयरिंग को लेकर के कई वर्ष पहले पैसा उठा हो चुका है, लेकिन अभी तक कम नहीं हुआ, टूटा हुआ है जी। ऐसे में बच्चा आएगा तो गिरेगा तो कपार फट जाएगा, कौन भेजेगा बच्चा को स्कूल? ऐसे भेजेगा? पढ़ाई लिखाई का क्या मामला है? पढ़ाई लिखाई तो मास्टर समय पे ही नहीं करता। इस स्कूल में जब से ये आए हुए हैं जितना भी शिक्षक है एक भी शिक्षक लायक नहीं है। क्या मिलता बाबू खाने के लिए? काल से बनता नहीं डाल के डाल दे से पानी वाला दाल पानी वाला सेब नहीं दल के सेब सर लगा दे छै ने उ बेगी दे के दूसरा सेब नहीं दे छै। सेब सर लगा दे छै। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम मैं मौजूद हूं अभी चौसा प्रखंड के चौसा पूर्वी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय तुलसीपुर में। हालांकि आए दिन जिला में जो है विद्यालय के ऊपर पठन पाठन शिक्षा पर जो है सवाल उठता रहता है, लेकिन आज भी सवाल उठ रहा है चौसा के प्राथमिक विद्यालय तुलसीपुर में। लोगों का कहना है कि यहाँ ना तो शिक्षक समय पर आते हैं, न बच्चे को मिड डे मील जो है नियमानुसार मिलता है। 30 बच्चे की हाजिरी उपस्थित होता है और 300 का अटेंडेंस बन करके जिला रिपोर्ट जाता है। इस संबंध में मेरे साथ मौजूद हैं चौसा पूर्वी पंचायत के पंचायत समिति, हम उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस संदर्भ में, क्या मामला? यही जो बोले सही सेम बोले, हम लोग बोलबे किए। ऐसा बात है यहाँ जो है टीचर अनियमितता करता, मतलब समय पता नहीं है, समय पर नहीं आना, ये दुर्भाग्य है स्कूल का। और क्या क्या समस्या है कि जो पैसा आता है राशि खर्चा करने के लिए वो पैसा खर्चा पाने लेता है, उसके बाद सब पैसा गबन हो जाता है। आज दिन तक यही हुआ। अभी कहा जा रहा है कि इस का रिपेयरिंग को लेकर के कई वर्ष पहले पैसा उठा हो चुका है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ जी। काम एक भी काम नहीं हुआ, एक भी विकास का काम नहीं हुआ, लेकिन पैसा उठा होते रहता है। पूरा टूटा हुआ है जी। ऐसे में बच्चा आएगा तो गिरेगा तो कपार फट जाएगा, कौन भेजेगा बच्चा को स्कूल? ऐसे भेजेगा कोई? क्या नाम है? सुंदरश्री यादव समिति प्रतिनिधि। कहेंगे यही कि पूरा स्कूल मेरा टूटा हुआ है तुलसीपुर का। यहाँ पे देखिए पूरा जो पैसा आता है कोई पैसा नहीं दे, खर्चा नहीं करता है। यहाँ पे सब पैसा ये लोग खा जाता है, कहाँ रखता है कोई पता नहीं चलने देता है ग्रामीणों। पढ़ाई लिखाई का क्या मामला है? पढ़ाई लिखाई तो मास्टर समय पे ही नहीं करता है, जितना होना चाहिए पढ़ाई नहीं होता है यहाँ पे। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए लगभग जो है इस स्कूल में जब से ये आए हुए हैं जितना भी शिक्षक है एक भी शिक्षक लायक नहीं है। उसके बाद जितना भी पैसा आता है ये तुलसीपुर विद्यालय में, और एक भी ग्रामीण को उल्लू बना करके ये लोग ठगते हैं। अब पूछने के बाद जो है ये धमकी देता है, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डर से आदमी बोलने के लिए नहीं चाहता है। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा विद्यालय नहीं मिलेगा, आप इंक्वायरी करवा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके गृह जिला में ये हाल है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है सवाल के घेरे में है कि आखिर इस तरह का क्यों शिक्षा है जहाँ लोगों का भविष्य बनता है, लोग शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अधिकारी और देश के भविष्य करता बनते हैं, और वहाँ ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है चौसा पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मदन मंडल जी, हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या मामला है। मुखिया जी क्या मामला है? मामला देखिए तुलसीपुर स्कूल में मामला थोड़ा अदद है। फंड जो आया है रुपया रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। रिपेयरिंग होना चाहिए, समाज का यही कहना है। स्कूल में सुधार होना चाहिए, विद्यालय में खिचड़ी जो बनता है बदला होना चाहिए, जो 7 दिन में अलग अलग होता है खाना, वो खाना अलग अलग होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं चौसा पूर्वी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या है मामला? अरे मामला तो यही है कि बच्चा को सही से नहीं खाना पीना खिलाता है, और जब हम यहाँ आए तो कुछ लोग बोलता है कि इसमें मोटर था, पंखा था, लाउड स्पीकर था, एक भी चीज़ नहीं है। बच्चा को सेब मिलता है सड़ा हुआ, वो भी फेंक देता है, समझ में नहीं आता है। यही कहना है कि मतलब बच्चा सबको जो है पढ़ावे बढ़िया से,
और जो रिपेयरिंग का पैसा आया है रिपेयरिंग करे। आज 3 महीना 50,000 इनको मिला है, कुछ कमी नहीं हो रहा। बोलिए। इस तरह का कई आरोप लग रहे हैं यहाँ के, क्या कहेंगे? एक ग्रामीण मेरे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या मामला है? मामला तो यही है कि रिपेयरिंग वाला मामला है जो अभी तक रुका हुआ है। जैसे कि आ रहा है कि मास्टर समय पे नहीं आता है, बच्चा 30 के बदला 300 का अटेंडेंस बन के जा रहा है, नियमानुसार मिड डे मील नहीं मिल रहा है, इस तरह के ग्रामीणों का आरोप है। हाँ, तो आरोप तो सही है आरोप। हाँ। अब बच्चे से भी बात करते हैं कि क्या मिलता है बाबू खाने के लिए? काल से बनता नहीं डल के डाल दे से पानी वाला, दाल पानी वाला दे छे, अंडा सेब नहीं दल के, सेब सरला का दे छै ने, उ बेगी दे के दूसरा सेब नहीं दे छै। सेब सरला का दे छे। हाँ, तो ये आरोप है। बच्चे का भी कहना है कि जो खाना मिलता है वह सही नहीं मिलता है, या जो फल मिलता है वह सही नहीं मिलता है। क्या है बाबू? अच्छा खाना नहीं मिलता है, वो सरलका से भुजिया कच्चे दे देता है सर, वो जहाँ से दे देता। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 4 बेसिक क्लास में पढ़ते हो? क्या ये जो कह रहे हैं क्या मामला है कि तुम लोग को खाना पीना समय पे नहीं मिलता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है? नहीं। हाँ? नहीं। क्या होता है? पढ़ाई नहीं देता है, खाना पीना जो मिलता है उसमें पिल्लू तिल्लू रहता है। देखिए, बच्चे ने कहा कि जो खाना मिलता है उसमें भी पिल्लू रहता है, सड़ा हुआ रहता है। मेरे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के HM प्रधानाध्यापक, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मीना कुमारी जी, अभी आरोप लग रहा है ग्रामीणों का, ढेर सा आरोप है कि एक तो आपके शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, दूसरा है कि आपका जो मिड डे मील है वो नियमानुसार नहीं मिलता है। अभी बच्चे ने आरोप लगाया कि खाना भी जो मिलता है उसमें पिल्लू मिलता है, आप जो सेब देते हैं वह भी सड़ा हुआ देते हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों का आरोप है कि इस भवन को रिपेयरिंग के लिए आपको पैसा उठा हो चुका है, लेकिन अभी तक आप इसका रिपेयरिंग नहीं कर। कई सवाल आपके ऊपर है, आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? क्या कहेंगे? ये जो ग्रामीणों का आरोप है इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बोलिए ना, हम क्या करें? क्या कहना चाहते हैं? आपके ऊपर जितना इतना आरोप लगाया गया है, इस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, जो रख रखाव वाला पैसा जो है सर, जिस मुताबिक से दिया है उस मुताबिक से कम नहीं करने देता है, कहता है ई वाला कम करवाइए, जितना है उसी में नहीं करेंगे। सब मध्याह्न भोजन सब चीज़ ठीक चलता है, राशन भी देखिए कितना फर्रे चलता है, सेब भी ठीक आता है। अभी आपके सामने आपके ही छात्र थे जो कि आपके सामने ही शिकायत कर रहे हैं कि हमको फल जो है सड़ा हुआ दिया जा रहा है, जो खाना मिलता है उसमें पिल्लू मिल रहा है, आपके सामने ही कह रहा है। बच्चा तो इसी तरह, बच्चा तो अथी होता है, बच्चा कुछ भी बोल देता है। बच्चा को जो मिलेगा वही ना। बच्चा तो कहा जाता है कि भगवान का रूप होता है, वह जब भी बोलता है सच बोलता है। रिपेयरिंग 20 में जो रंग रोगा रिपेयरिंग के लॉकडाउन जैसा हुआ है, लॉकडाउन से रख रखाव नहीं आया है, उसके वो बार करवावे किए हैं। ये बार जो रख रखाव 2 किस्त में देता है, एक किस्त में मतलब कि वेंडर के पास आता है, वेंडर तो सामान देता है, हमको सामान नहीं देगा, पैसा तो मेरे खाता में नहीं आता है। आखिर आपके पास जो पैसा आया है रिपेयरिंग का, आप नहीं करवा रहे हैं, कौन रोकता है आपको काम करने से? अध्यक्ष बोला कि ईटा गिराइए और इसको रूम बनाइए, लेकिन GST काट के देता है, 7% GST करता है। GST करता है तो थोड़ा बहुत मतलब कि ये है कि रिपेयरिंग करना है, रंग रोगर करना है, कुछ थोड़ा सामान लेना है। और जो रख रखाव वाला पैसा जो है सर, वो बचा हुआ है, जो रजिस्टर फल्लों चिल्लों शौचालय उचालय साफ करना, एक बार में शौचालय साफ करवाता है, 1000 रुपया लेता है मिस्टर, तो 1000 रुपया लगता है उसमें। तो सब हम नया विकास तो हम अपना करवा रहे हैं, किसी तरह चला रहे हैं। किसी तरह आपको जिस चीज के लिए आवंटन आएगा आप वह काम कराएंगे। आवंटन तो आपको हर चीज के लिए अलग अलग आता है। अलग अलग न आता है सर आवंटन, अलग अलग विभाग में अलग अलग काम होता है। मेरे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के जो अध्यक्ष हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे क्या मामला ग्रामीणों का जो आरोप लग रहा है कि इस स्कूल का मतलब ना इसमें पठन पाठन सही हो रहा है, मिड डे मील जो है वो सही नहीं मिल रहा है। बच्चे का आरोप है कि वह जो है सड़ा हुआ चावल या सड़ा हुआ फल मिलता है, और कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि पैसा उठाव हो गया है रिपेयरिंग को लेकर के, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? सही जो बोल रहे हैं सर वही बात सही है। हम बार बार इसको बोले, हमको जैसे कि अध्यक्ष
सचिव जो है ना, जो 75,000 बोला कि 75,000 आया हुआ है, और 75,000 में बोला 58,000 को जो है ना साइन हमको आया है कराने के लिए, हमको बताया। उसके बाद वो बोला कि हम बोले कि 17,000 कहाँ गया, तो बोला कि 17,000 रुपया जो है ना इंजीनियर, बोली मैडम से हम पूछे तो बोली इंजीनियर साहब जो है ना बोला कि जीएसटी में कट गया। तो हम इंजीनियर साहब से बात किए तो इंजीनियर साहब बोला कि नहीं मैडम जीएसटी उस्टेट नहीं करता है, और लास्ट में जो है ना लास्ट दिसंबर तक में पैसा अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन पहले जो 58,000 आया है पहले उसका काम हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा। हाँ अब मिल जाएगा, वही बात बोला इंजीनियर। लेकिन यहाँ है कि काम चालू, काम भी हम बार बार जब मैडम को कहने के लिए आते थे, इसका भी टाइम नहीं है, जब आते थे 9 बजे का टाइम है, 10 बजे 11 बजे पहुँचती थी। जब हम बोलते थे तो हम टाइम भरिए इसको, जब आप 9 बजे आए तो 9 बजे टाइम भरिए रजिस्टर पे, बोली कि ना हम नहीं भरेंगे, सीधा 10 बजे के 11 बजे भरेंगे, आपको क्या लेना देना है। इसी तरह बोलती है। अब बेटा जो है ना, इसका बेटा साथ में आता है तो बेटा भी लड़ने लगता, रुको रुको, बेटा भी लड़ने के लिए भीड़ जाता है उसका, इसका साथ में जाता है। और वही हमको बोले कि हमको कुछ नहीं होना चाहिए, काम कीजिए, काम हमको चाहिए और कुछ नहीं। समाज पे हम जीते हैं, समाज हमको खड़ा किया है, समाज पर हैं हम, और उस तरह जो समाज कह रहा है उसी तरह काम करवाना है। अभी उनका एक आरोप लग रहा था कि यही लोग हमको काम नहीं करने देते हैं, कोई कहते नहीं इस तरह से। 2,000 रुपया, सुनिए ना, 1,000 रुपया का रन टिप लाया था ईरान करने के लिए, वही हम लोग बोले कि कुरकुरा जो है पैसा जाया हुआ है, थोड़ा पलस्तर कर दीजिए, उसका बाद रन टिप हो जाएगा। क्या गलती बोले हम? वही वो बोली कि नहीं कुछ नहीं, हम उतने करवे करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आप सचिव हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के सचिव, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या मामला है? देखिए मामला यही है, जब से कि हम सचिव बने हैं, एक बार हम एक साइन किए जो कि स्कूल के विकास लिए पैसा आया, वहाँ गए, हमको ले गई पैसा। वहाँ जब हम गए, जो सब कमी था मेरे स्कूल में सारा लिस्ट बना के हम इसको दिए, ये सब कमी है हमको चाहिए। उसके बाद ये पैसा का पारी निकासी करने के लिए पेपर लेके आई, उसके बाद 2-4 आदमी पूछ करके हम साइन भी कर दिए। साइन करने के बाद ही बोली कि पैसा निकासी होगा। तो आज 3 महीना हो गया, 3 महीना से ही बोले पैसा अभी नहीं आया है, नहीं आया है। इसका बोल रहे, इसका बेटा क्या बोला, कुछ भी कर लीजिए, जो मर्जी है कर लीजिए, हम नहीं करेंगे काम। पूछिए इसका बेटा आया है मैडम का, नहीं करेंगे। हाँ 5 समाज था इस जगह, 10 पूछ लीजिएगा। तो हाँ नहीं था, इसका छोटका भाई है, क्या बोल दिया कि इतना दिन जो 8 सदस्य बना था कुछ नहीं कर सका, आप क्या कीजिएगा, यही बोल दिया। बोलिए इतना दिन पहले जो 8 सदस्य बना था वो तो कभी कुछ कर नहीं सका, आप आए हैं करने के लिए, वही सवाल बोला। सभी का चाहे यहाँ पर इस स्कूल के अध्यक्ष हो, सचिव हो, ग्रामीण हो, सभी का एक ही आरोप है कि इस स्कूल में भारी पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है, जिसका हम लोग जब भी विरोध करते हैं तो उल्टे में हम ही लोगों को दबाया जाता है। जो कि यहाँ के जो HM हैं उनका लड़का मेरे यहाँ आते हैं वो लड़ने के लिए, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ के आकर के किसी भी काम में लगने का। ये लड़का है, वो लड़का, क्या मामला है? उसको पूछे, मैडम से बात कर रहे हैं तो इसका लड़का आगे हो जाता है। वो दबाव से बोला कि कोई काम नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं होगा काम, जो करना है कर लो। और शिक्षक जितना भी आता है, बच्चा रूम में बैठा रहता है, सब शिक्षक यहाँ धूप में कुर्सी लगा करके चारों तरफ बैठा रहता है, कोई देख रेख नहीं है, कितना सा पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसका कोई देख रेख नहीं है यहाँ पे। मतलब हर तरफ से एक ही मामला है कि यहाँ जो भी है अनियमितता बढ़ती जा रही है, बच्चे का सही से पठन पाठन नहीं हो रहा है, बच्चे को मिड डे मील में भी अनियमितता बढ़ती जा रही है, जो विकास फंड में पैसा आया हुआ है उससे भी विकास नहीं किया जा रहा है। सभी लोगों का यही एक आरोप है। धन्यवाद।